फर्टिलाइज का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। फर्टिलाइज का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो खाद डालना या किसी चीज़ को खाद डालकर उपजाऊ बनाना को हम फर्टिलाइज कहते हैं। इसके अलावा इसका अर्थ होता है बोने योग्य बनाना, यानी कि किसी चीज़ को बोने के लायक बनाना भी फर्टिलाइज कहलाता है। गर्भाधान करना यानी कि गर्भ धारण करना या गर्भाधान करना भी फर्टिलाइज कहलाता है। इसके अलावा इसका अर्थ होता है फलदायक बनाना या निषेचित करना या निषेचित होना। निषेचन का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं, यानी कि नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग होते हैं। तो उन नर और मादा फूलों पर जब भंवरे या कोई पक्षी बैठते हैं या मधुमक्खियां इत्यादि जो बैठते हैं तो वो एक दूसरे से उसको मिला देते हैं, यानी कि मेल को फीमेल से मिला देते हैं, तो उससे निषेचन होता है। इसी तरीके से पशुओं में या जीव जंतुओं में जो निषेचन है वो अंडाणुओं और शुक्राणुओं के मिलने से होता है, यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो जो अंडाणु है वो फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद फिर बच्चे का विकास शुरू होता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मधुमक्खियां पराग लाकर फूलों को निषेचित करती हैं तो आप कहेंगे बीज फर्टिलाइज द फ्लावर बाय ब्रिंगिंग पोलन। बीज फर्टिलाइज द फ्लावर्स बाय ब्रिंगिंग पोलन। या अगर आप ये कहना चाहें कि पौधे की राख का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए किया जा सकता है तो आप कहेंगे प्लांट ऐश कैन बी यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल। प्लांट ऐश कैन बी यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।